हेलो गाइस। तो कल की वीडियो आपने देखी होंगी असम हिस्ट्री वन का जो मैंने क्लास रखा हुआ था। तो अगर आपने असम हिस्ट्री वन को क्लास को अगर अच्छे से कर लिए होंगे तो डेफिनेटली आपको असम हिस्ट्री टू वाला क्लास भी अच्छे से समझ में आएंगे। और जो सब्सक्राइबर मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मैं उसको थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूँगा कि पहले आप असम हिस्ट्री वन वाला क्लास को देख लीजिए, उसके बाद ही आप असम हिस्ट्री टू वाला क्लास के लिए आप आइएगा, ठीक है। तो बिफोर बिगिनिंग द टॉपिक लेट मी इंट्रोड्यूस यू माई सेल्फ। आई एम कुलदीप डेका। माई फ़ोन नंबर इज़ 9101145961। आई एम ए फैकल्टी इन स्मार्ट वे गुवाहाटी, ठीक है। तो आइए फिर शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक असम हिस्ट्री टू। इस वाले पार्ट में हम क्या करेंगे, कल आपको शायद पता होगा हम लोगों ने यंडबू ट्रीटी तक कर लिया था, ठीक है। तो यंडबू ट्रीटी के बाद क्या होता है जब ब्रिटिश एग्रेशन हमारे असम की ओर रुख करते हैं, ठीक है। तो हम लोग आज के टॉपिक में क्या कवर करेंगे कि ब्रिटिश ने हमारे असम पे क्या क्या काम इनिशियली करा था। उसके बाद हम लोग जाएंगे रिवॉल्ट ऑफ 1857, जो इंडिया के साइड से हम लोग नहीं देखेंगे। एक्चुअली इंडिया के साइड से तो आपको पता ही होंगे, मंगल पांडे था उसमें, रानी लक्ष्मीबाई था, बहादुर शाह टू था। तो हम लोग आज के कॉन्टेक्स्ट में सिर्फ देखेंगे कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 যিটো অসমীয়াত আমি চিপাহী বিদ্ৰোহ বুলিও কওঁ, সেইটো অসমত কেনেধৰণে চলিছিলে আৰু ইয়াতে আমাৰ অসমৰ কোনে অংশীদাৰ হিচাপে কাম কৰিছিলে। তো আহক ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়ো তেনেহ'লে। तो फर्स्ट आपको थोड़ा मैं बता दूं यंडबू ट्रीटी क्या था। यंडबू ट्रीटी बेसिकली एक ट्रीटी था, जैसे आपको पता होगा कल मैंने बोला था आपको कि ब्रिटिश का एग्रेशन जब हमारे असम पे हुआ था, बिकॉज हमारे बर्मिस लोगों को उन लोगों को हटाना था, तो उसका रिक्वेस्ट पे उन लोगों ने हमारे असम की ओर रुख करा था। तो जब बर्मिस को उन लोगों ने हटा देने के बाद बर्मिस के बीच में और हमारे ब्रिटिशर्स के बीच में एक ट्रीटी साइन हुआ था जिसका नाम है एक्चुअली यंडबू ट्रीटी, क्योंकि वो यंडबू जगह के पास में हुआ, ठीक है। तो ये बेसिकली यंडबू ट्रीटी के बारे में कुछ एक दो फैक्ट है जो आपको सबको पता होगा शायद। यंडबू ट्रीटी जो साइन हुआ था इसका डेट एक्चुअली 24 फरवरी 1826 है। डायरेक्टली क्वेश्चन बहुत बार ही आया हुआ है। द यंडबू ट्रीटी साइन बिटवीन द बर्मिस एंड द ब्रिटिश टुक प्लेस एट अ डेट ऑफ, तो ये 24 फरवरी 1826 में, ये APSC में भी बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद अगर पूछे कि कौन कौन इसमें टेक पार्ट कर रहा था, जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बोला कि इस टेक पार्ट में आपके पास ब्रिटिशर्स साइड से था और आपके पास बर्मिस था, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ इस चीज़ को कि आपके पास ब्रिटिशर्स के साइड से था ये और आपके पास बर्मिस के साइड से था, ठीक है। तो ये दोनों को आप याद कर लीजिएगा। ब्रिटिशर्स के साइड से आपके पास कैम्पबेल भाई साहब आया हुआ था, ठीक है, और बर्मिस के साइड से आपके पास महामिन ला आपके पास ये राजा था, ठीक है। इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग में आपके पास कुछ क्लॉजेस है। पहला क्लॉज आपके पास क्या है कि ब्रिटिशर्स डिमांड कर रहा था कि बर्मिस जब यहाँ से चले जा रहे हैं तो इसके बाद इन फ्यूचर बर्मिस का एग्रेशन आपको या फिर बर्मिस आसाम पे और स्पेशली मणिपुर पे दिखना नहीं चाहिए। मतलब आपको बर्मिस इन फ्यूचर आसाम के और मणिपुर के और आपको इन लोग का फिर दोबारा इस जगह पे ऑक्यूपाई नहीं होना चाहिए, ठीक है, इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग। सेकेंडली बर्मिस लोगों से मांगा गया था या फिर बर्मिस के राजा को पे करना था 1 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग इन 4 इंस्टॉलमेंट्स। याद रखिएगा इतना ज़्यादा पैसा क्यों मांगा जा रहा है एक्चुअली, क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव ट्रीटी भी है। हमारे ब्रिटिशर्स जो साइन करता है पूरा का पूरा इंडिया में जितना भी ट्रीटी हुआ है ब्रिटिशर्स के साइड से, तो दिस यंडबू ट्रीटी इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव ट्रीटी जो आपको बर्मिस को पे करना था, क्योंकि बर्मिस को हटाने के लिए ब्रिटिशर्स को बहुत ज़्यादा पैसा, बहुत ज़्यादा दिक्कत को सामना करा, क्योंकि एक पहाड़ी जगह से आपको अगर एक अलग वाले बर्मिस साइड को अगर आपको हटाना हो तो बहुत ज़्यादा दिक्कत भी करेंगे, क्योंकि आपके पास इस पहाड़ी इलाका से आपके पास हमारे पास ब्रिटिशर्स इससे पहले इस जगह पे था नहीं, तो ब्रिटिशर्स को आना पड़ा, ब्रिटिशर्स को डिथ्रोन करना पड़ा इस पूरा का पूरा बर्मिस एरिया को। तो डेफिनेटली उन लोग को बहुत ज़्यादा खर्चा भी हुआ, मैन पावर का भी ज़रूरत पड़ा। तो इन डिमांड उन लोगों ने क्या बोला कि उन लोग को 1 मिलियन पाउंड चाहिए, लेकिन उसको पे करना है उनको 4 इंस्टॉलमेंट पे। तो थोड़ा सा राहत बर्मिस के साइड से भी था। उसके बाद उन लोगों ने बोला कि फ्यूचर में हम लोग कुछ कॉमर्शियल ट्रीटी भी करेंगे, मतलब शायद वो लोग चाहते हैं कि इंडिया से कुछ भी सामान बर्मा से होके जा सकता है शायद, तो इसका भी परमिशन उसको चाहिए। तो अभी के लिए नहीं है, इन फ्यूचर उन लोग को इसके रेस्पेक्ट में भी वो ट्रीटी साइन करेंगे जो यंडबू ट्रीटी पे लिखा हुआ था, ठीक है। तो ये यंडबू ट्रीटी के कुछ आपके पास क्लॉजेस है, आपको हर क्लॉज अच्छी तरह से जानना पड़ेगा। अदर देन दिस कुछ प्री लेवल्स के क्वेश्चन के लिए आपके पास कि इनके साइनर कौन कौन है। ब्रिटिश के साइड से कैम्पबेल है और बर्मिस राजा के साइड से है महामिन ला है, ठीक है। और साइन क्या हुआ, डेट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 1826, तो इसको भी आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो यंडबू ट्रीटी आपको पता चल गया होगा। अब इस तरह से बर्मिस हमारे असम से या फिर नॉर्थ ईस्ट इंडिया से हट जाते हैं और हमारे पास अभी जो आएंगे दैट इज़ द ब्रिटिशर्स, ठीक है। तो आइए फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अच्छा, ब्रिटिशर्स आने के बाद क्या हुआ, जब ब्रिटिशर्स हमारे असम पे पहली बार कदम रखता है तो उन लोगों ने हमारे असम को 2 टुकड़ों में बटा था, ठीक है। एक आपके पास जो है ये अपर असम जो अभी भी हम लोग बोलते,
जो ब्रह्मपुत्र के अपर वाला वैली है उसको हम लोग अपर असम बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र के लोअर मोस्ट वैली या फिर जो साउदर्न पार्ट ऑफ वैली है उसको हम लोग लोअर असम बोलते हैं। जब ब्रिटिशर्स आया था तो उन्होंने अपर असम के लिए कैपिटल रखा हुआ था रंगपुर पे और लोअर असम के लिए कैपिटल रखा था गुवाहाटी पे, ठीक है। तो ये दोनों भी कैपिटल आपको याद रखना पड़ेगा। अदरवाइज थोड़ा सा आपको मैं और फैक्ट बता दूं, उन लोगों ने एक प्रोविंस था दैट इज कॉल्ड एज सदिया, ठीक है। आपको बहुत लोगों को पता होगा शायद, सदिया वाला जो प्रोविंस है ब्रिटिश ने इस सदिया वाले प्रोविंस को, और एक प्रोविंस है जिसको ब्रिटिशर्स लोगों ने डिवीजन नहीं करा था एक्चुअली, एक सदिया है और दूसरा एक प्रोविंस उन लोगों ने अपर असम पे रखा हुआ था दैट इज मटक, ठीक है। मटक करके एक आपके पास ट्राइब भी है, इस ट्राइब का एक प्रोविंस और एक सदिया प्रोविंस जो है ब्रिटिशर्स ने इन लोगों को बोला कि आप लोग इन दोनों प्रोविंस पे आप लोग का लोग ही इसमें शासन कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सदिया वाला जो जगह है इसको शासक करने के लिए क्या हुआ था, इसको शासक करने के लिए दिया था खामती लोगों को, ठीक है। जिन लोगों को मतलब बोला कि अगर आप लोग 200 ब्रिटिश सोल्जर्स को अगर आप लोग रखोगे और उन लोग का खर्चा पानी सब अगर आप लोग बियर करोगे तो ये सदिया वाला प्रोविंस जो है हम आप लोग को दे रहे हैं। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जो मटक वाला प्रोविंस है, मटक वाला प्रोविंस में एग्रीमेंट ये हुआ था कि ब्रिटिशर्स के साइड का सोल्जर्स 300 सोल्जर्स को अगर मटक के राजा रखेंगे अपने पास या फिर उसको सैलरी, उसका खाना पीना रहना खाना सब अगर वो लोग प्रोवाइड करेंगे तो मटक वाला प्रोविंस भी मटक लोगों के लिए होंगे। और मटक में उन लोगों ने अपना जो राजा रखा था उसको हम लोग बड़ सेनापति के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो मटक का राजा है बड़ सेनापति के हिसाब से, और सदिया को रूल करने के लिए दिया था आपको खामती लोगों को, ठीक है। तो सदिया के लिए खामती लोगों को रखा गया था और जो मटक प्रोविंस है उसको हम लोग बाढ़ सेनापति या फिर एक मटक ट्राइब का ही लोग होते हैं जिसका जो हेड होता है उसको आप लोग बार सेनापति बोलते हैं या फिर बड़ सेनापति बोलते हैं, ठीक है। और बाकी ब्रिटिशर्स ने अपने पास में क्या रखा था, ब्रिटिशर्स ने अपने पास में रखा था ये अपर असम और आपके पास एक लोअर असम, ठीक है, जिसका कैपिटल अलग अलग है। अच्छा, दिस अपर असम एंड लोअर असम कौन देखेंगे, इसको देखने के लिए एक ब्रिटिशर्स को अपॉइंट कर दिया गया था जिसका नाम इस डेविड स्कॉट, ठीक है। याद रखिएगा यान्डाबू ट्रीटी हो जाने के बाद हमारा जो आसाम है, आसाम केम डायरेक्टली इन द हैंड्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर। इस एडमिनिस्ट्रेटर का नाम पूछे तो डेट इज डेविड स्कॉट, ठीक है। अदरवाइज दो और एक नाम है आपके पास, कैप्टन न्यूफिल। कैप्टन न्यूफिल के बारे में आप लोगों ने थोड़ा बहुत और भी सुने होंगे या फिर मैं ये क्लास में इनके बारे में बहुत ज़्यादा जिक्र भी कराया मैंने। तो कैप्टन न्यूफिल जो है ये वही बंदा है जिन्होंने बर्मिस किस तरह से हमारे नॉर्थ ईस्ट पे आक्रमण कर रहे हैं इसको देखने के लिए भी शुरुआत में आया था। तो कैप्टन न्यूफिल को क्या करते हैं, जब असम सेपरेट होके ब्रिटिशर्स के अंदर आता है तो डेविड स्कॉट विल बी द एडमिनिस्ट्रेटर और कैप्टन न्यूफिल जो होता है वो डेविड स्कॉट को हेल्प करेंगे। इसलिए मैंने बोला कि ही वॉज एक्टिंग एज द असिस्टेंट टू द एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। बाद में डेविड स्कॉट जो है, डेविड स्कॉट विल डायरेक्टली रिपोर्ट टू द गवर्नर जनरल, ठीक है। डेविड स्कॉट गवर्नर जनरल को रिपोर्ट करेगा और डेविड स्कॉट तो हर काम नहीं कर पाएगा तो डेफिनेटली उसके रेस्पेक्ट में एक सीएम भी होना चाहिए। तो कैप्टन न्यूफिल जो है एक तरह का सीएम टाइप का काम करते हैं, जो अपर असम का प्रोविंस भी उसको रूल करने के लिए दिया हुआ था। मैंने इसमें लिखा भी था कि अपर असम का डायरेक्टली रूल करने के लिए उसको ही दिया हुआ था और बाकी मेन एडमिनिस्ट्रेटर डेविड स्कॉट रहेंगे जिसको रिपोर्ट करते हैं कैप्टन न्यूफिल, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो असम का जो शुरुआत का डिवीजन हुआ था तो ये टॉपिक डिवीजन ऑफ असम के अंदर आता है। तो इसको भी याद रखिएगा, सदिया मटक में हमारे ब्रिटिशर्स नहीं था, ये उनके लोगों को रूल करने के लिए दिया था, बदले में उन लोगों को 200 सोल्जर और इसके लिए 300 सोल्जर को खाना पीना रहना सब वो लोग बंदोबस्त कर देंगे, ठीक है। आइए फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो इनिशियली में क्या प्रॉब्लम था, अगर क्वेश्चन कभी आए कि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में रिवॉल्व करने वाला पहला व्यक्ति का नाम क्या है, तो डेट इज़ द आंसर, दिस इज गोमधर कोर, जो आपको पहला लाइन पे दिख रहा होगा, ठीक है। गोमधर कोर जो है ये ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में हल्ला करने वाला या फिर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में रिवॉल्व करने वाला पहला व्यक्ति हमारे आसाम के साइड से, ठीक है। লগতে তেখেতে ৰিভল্টটো ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে কেতিয়া, 1828 চনত, ঠিক আছে। এইটো বছৰো কেতিয়াবা সোধে কি গোমধৰ কোঁৱৰে ব্ৰিটিছাৰ্ছৰ এগেইনষ্টত কেতিয়া ৰিভল্ট কৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে, তো দিছ ইজ 1828 চনত তেখেতে আৰম্ভ কৰিছিলে। কিন্তু পিছত কি হ'ল, যেতিয়া গোমধৰ কোঁৱৰে এইটো প্ৰতিক্ৰিয়া বহুত লম্বা সময়ৰ কাৰণে কৰিলে তো তেতিয়া গোমধৰ কোঁৱৰক ব্ৰিটিছবিলাকে ভাল নাপাই পিনে 7 বছৰৰ কাৰাদণ্ড দিলে আৰু তাৰপিছত গোমধৰ কোঁৱৰ ডিছপ্লেত নাহা হ'ল আৰু অসম হিষ্ট্ৰীত গোমধৰ কোঁৱৰ সেনেকৈ ইম্পেক্টফুল ইভেণ্ট আৰু নাহা হ'ল। গোমধৰ কোঁৱৰ বেচিকেলি এটা তোমাৰ আহোম প্ৰিন্স হয় যিজনে বিচাৰিছিলে যে আমাৰ অসমখনত ব্ৰিটিছাৰ্ছবোৰ আহিব নালাগে আৰু অসমখন আগৰ পুৰণি আহোমসকলৰ দ্বাৰাই যাতে ৰাজত্ব হওক, সেইটো কাৰণে গোমধৰ কোঁৱৰে চিঞৰ বাখৰ লগোৱাৰ কাৰণে 1828 চনত তেখেতক 7 বছৰৰ কাৰণে জেল কাৰাদণ্ড ভুগিব লগা হ'ল।
তাৰপিছত নেক্সট নম্বৰ তো লিখা আছে জেউৰাম দুলীয়া আৰু পিয়লি বৰফুকন আৰু দেউৰাম দিহিঙীয়া ডেকা তেওঁ দুজনে কি কৰিলে আকৌ মই অলপতে কৈছিলোঁ তোমালোকক যে বাৰ সেনাপতি বুলি মটকবিলাকৰ ৰজাজনক কোৱা যায় তো মটকৰ ৰজাজনক তেওঁ একচুৱেলি ডিথ্ৰন কৰিলে ইয়া ফিৰ ৰাজগদ্দিৰ পৰা নামাই দিছিলে তো ৰাজগদ্দিৰ পৰা নামাই দিয়াৰ কাৰণে এই তিনিজন মানুহকো আকৌ মানে পিছত কি কৰা হ'ল তিনিজন মানুহকো আকৌ মানে কিবা এটা পুলিচে বা কিবা এটা ব্ৰিটিছ এম্পায়াৰবিলাকে এতিয়া কিবা এটা ষ্টেপ ল'ব সেই ষ্টেপটো নেক্সট লাইন লিখা আছে तो व्हाट वाज द स्टेप? द स्टेप इज कि जेवराम दुलिया प्योली बरफुकन वाज कॉट इन रंगपुर तो इन दोनों को रंगपुर पे कैच करा गया ठीक है कैच करने के बाद इसको कैप्टन न्योफिल जो अभी मैंने बोला आपको कि ही विल बी द डायरेक्ट चार्ज इन द अपर असम जो रिपोर्ट करेंगे हमारे डेविड स्कॉट को तो कैप्टन न्योफिल ने इन दोनों को इस राजा को हटा देने की साजिश में 24 सितंबर 1830 पे शिवसागर पे फांसी दिया था तो इसको याद रखिएगा बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि प्योली बरफुकन जो है ये हमारे असम का पहला क्या है मार्टर है इन द हैंड्स ऑफ द ब्रिटिशर्स ठीक है तो इन द हैंड्स ऑफ द ब्रिटिशर्स प्योली बरफुकन केতিয়াবা क्वेश्चन इटो हो पारे along with प्योली बरफुकन हु इज द अदर पर्सन टू बी हैंग्ड इन 24th of September 1820 तो डेट टाइम द आंसर इज जो मैंने अभी आपको टिक मार्क कर दिया है दिस इज जयराम दुलिया ठीक है तो এনেকে কৰোঁতে কৰোঁতে ডেভিড স্কট কি হ'ল ডেভিড স্কট 1831 চনত তেখেতৰ ডেথ হৈ যায় তো ফাঁসি দিলে 1830 চনত 1830 চনত ফাঁসি দিয়া হোৱাৰ পিছত 1831 চনত তেখেতৰ আকৌ ডেথ হৈ যায় তো এইখিনি অকমান আপোনাৰ ইনিশিয়েল ডিস্টাৰবেন্সত পৰিব ডিস্টাৰবেন্স কি আছিলে কি গোমধৰ কোঁৱৰে ৰিভল্ট ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে জেউৰাম দুলিয়া আৰু পিয়লি বৰফুকন আৰু দেউৰাম দিহিঙীয়া তেওঁলোকে বাৰ সেনাপতি বা বৰ সেনাপতিজনক নামাই দিছিলে নিজৰ আসনৰ পৰা সেইটো কাৰণে দে ৱেৰ ডিথ্ৰনড এণ্ড দে ৱেৰ actually hanged in the Rangpur and sorry they were actually caught in the Rangpur and hanged in Shivsagar ठीक है और डेट पूछे तो आपको 24 सितंबर 1830 दिस इज द फर्स्ट मार्टर डे ऑफ असम ठीक है जिस पे जेवराम दुलिया और पियोली बरफुकन हैंग करा उसने तो नेक्स्ट हम लोग इसके बाद चलते हैं इसके बाद क्या है जैसे कि अभी आपको मैंने बोला कि डेविड स्कॉट का डेथ हो जाता है तो नेक्स्ट सक्सेसर जो आएंगे डेट इज रॉबर्टसन तो रॉबर्टसन इज द नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेटर आफ्टर डेविड स्कॉट तो इन हिज टाइम व्हाट ही डिड तो रॉबर्टसन थोड़ा सा ये झगड़ा वगैरह के खिलाफ में रहता है तो उसका था कि अगर आप लोगों को प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ पे ब्रिटिशर्स आया है तो हम एक काम कर सकते तो उन्होंने क्या करा एक्चुअली उन्होंने अपॉइंट कर दिया हमारा जो पुरंदर सिंह है उसको बोला कि दोबारा से चलो आप लोग को हम लोग अपना आपको अगर राजगद्दी चाहिए तो पुरंदर सिंह को ही उन्होंने राजगद्दी दोबारा सौंप दिया था ठीक है लेकिन याद रखिएगा उन्होंने इन दोनों प्लेस को उसको नहीं दिया था जो मैंने शुरुआत में बोला था कि एक था सदिया और दूसरा आपके पास मटक ठीक है इन दोनों ब्रिटिशर्स ने शुरुआत में लिया ही नहीं था ब्रिटिशर्स ने एक एग्रीमेंट पे लिख रखा था कि आप लोग हमको हमारी ट्रुप को संभालेंगे वहाँ पे तो इसलिए एक्चुअली इन दोनों प्लेस के अलावा फिर से हमारे पुरंदर सिंह जो है आहोम राजा उसको दोबारा से शासक बना दिया था उसके बाद क्या है कि ऐसे ही नहीं बनाया उनको बोला कि अगर आप एनुअल ट्रीटी में 50,000 रुपया दोगे आप सोच सकते हो 1800 ईयर के टाइम पे अगर 50,000 रुपये की डिमांड कर रहे हैं तो आज के टाइम पे कितना करोड़ों अरबों होंगे और एक राजा जिसका कोई संपत्ति ही फिलहाल नहीं है तो वो कैसे दे पाएगा ठीक है तो इसलिए शायद इनको इस लोन वेवर या फिर इतना बड़ा एक लोन उनके तरफ से हो नहीं पाया शायद तो इसलिए वो उसने भी इस राजगद्दी को कुछ टाइम के लिए लेने के बाद उन्होंने भी ठुकरा दिया था ठीक है अभी हम लोग आएंगे क्या कि तिरोत सिंह करके तो बिफोर बिगिनिंग तिरोत सिंह मैं आपको बता दूँ थोड़ा सा तिरोत सिंह जो एक लोकल राजा है एक्चुअली खासी हिल जो हम लोग आजकल क्या बोलते जैसे मेघालय के बारे में तो खासी हिल एक्चुअली मेघालय को ही बोला जाता था उस टाइम पे तो खासी हिल का एक्चुअली एक राजा था जिसका नाम है तिरोत सिंह तो उन्होंने क्या कर दिया उन्होंने भी एक रिवॉल्ट स्टार्ट कर दिया था रिवॉल्ट क्यों स्टार्ट कर दिया एक्चुअली ब्रिटिशर्स लोगों ने एक परमिशन लिया था कि वो लोग एक रास्ता बनाएंगे एक सुरमा वैली से लेके हमारे आसाम के रानी तक ठीक है एक रास्ता बनाएंगे सुरमा वैली से लेके हमारे लोअर कामरूपत पड़े रानी बोली तो तारলৈকে এটা ৰাস্তা বনাব সেই ৰাস্তাটো বনোৱাৰ কাৰণে তিৰোত সিংক একচুৱেলি পাৰমিশন খুজিছিলে যে তেওঁলোকৰ থ্ৰুৰে সেই ৰাস্তাটো তেওঁলোকে বনাব বিচাৰিছে সুৰমা ভেলীৰ পৰা সুৰমা ভেলী বেসিক্যালি অৰুণাচল প্ৰদেশত পৰে তো অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পৰা লৈ পিনে ৰাণীলৈকে ৰাস্তাটো বনাব গ'লে ডেফিনেটলি মাজতে মেঘালয়ো আহিব পাৰে চাগে তো সেইটোৰ কাৰণে তেওঁ কি বিচাৰিছিল অলপমান পাৰমিশন বিচাৰিছিল তিৰোত সিংৰ পৰা কিন্তু পিছত কোনোবাই তেওঁক লগাই দিলে যে ব্ৰিটিছাৰ্ছবিলাকে এই ৰাস্তাটো বনোৱাৰ পিছত তেওঁলোকৰ পৰা এই ৰাস্তাটোৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কামৰ কাৰণে টেক্সটো আদায় কৰিব পাৰে চাগে তো तिरोत सिंह जो है इसलिए वो थोड़ा सा गुस्से में आ गया कि अगर हम लोग से हेल्प मांग रहे तो फिर बाद में शायद वो लोग
हमारे पीठ पीछे कुछ करे भी देंगे, तो इसलिए उन लोगों ने क्या करा, उन लोगों ने एक रिवॉल्ट शुरू कर दिया, ये जो तिरोत सिंह है, ठीक है। तो रिवॉल्ट में बदले में उन्होंने क्या करा, रिवॉल्ट में उन्होंने 2 ब्रिटिश ऑफिसर को मार दिया, ठीक है। तो थोड़ा सा सन की राजा था, तो उन्होंने 2 ब्रिटिश ऑफिसर को मार भी दिया था, और साथ में क्या हुआ, साथ में 40 जो है हमारे इंडियन सिपाहीज को भी मार दिया। जब ब्रिटिशर्स को पता लगा कि एक छोटा सा मामूली राजा जब तिरोत सिंह हमारे ब्रिटिशर्स को मार रहे हैं, तो उन लोगों ने फिर तिरोत सिंह को रातों रात पकड़ने की फैसला करा, ठीक है। उसके बाद देखते क्या होता है, फिर क्या होता है, फिर तिरोत सिंह तो एक मामूली सा राजा था, ब्रिटिश के आगे लड़ नहीं पाएगा, तो 1833 में उसी के 3 साल के बाद क्या होता है, तिरोत सिंह सरेंडर कर देता है, ठीक है, सरेंडर कर देता है, और पूरा का पूरा जो एक खासी हिल है, खासी हिल किसके अंदर आ जाता है, ब्रिटिशर्स के अंदर आ जाता है। तो इस तरह से एक्चुअली मैंने इस चीज़ को कवर अप करा कि ब्रिटिशर्स को किस तरह से ये खासी हिल या फिर आज के दिन पे मेघालय कैसे मिलता है, ठीक है। उसके बाद 1838 पे जो मैंने बोला था कि पुरंदर सिंह बट ही डिड नॉट टुक पेंशन एंड ग्रांटेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। हट जाने के बाद उसने क्या, उसने पेंशन लेना भी बंद कर दिया, ब्रिटिशर्स से वो पेंशन वगैरह भी नहीं लेता है, मैंने इसमें इसलिए लिखा है कि डिड नॉट। उसके बाद क्या होता है, 1864 पे शिलोंग जो होता है, शिलोंग वॉज मेड द पॉलिटिकल एजेंट स्टेशन। आपको फिर बाद में बहुत लंबे टाइम तक देखेंगे कि शिलोंग जो है हमारे असम के कैपिटल भी रहता है। तो ये 1864 पे शिलोंग को पॉलिटिकल एजेंट स्टेशन के हिसाब से भी माना गया था ब्रिटिशर्स के साइड से। फिर गारो हिल्स को कवर करा ब्रिटिशर्स लोगों ने 1873 पे, तो ये गारो हिल्स भी ऑक्यूपाइड हो जाता है। उसके बाद लुसाई हिल्स, आज के टाइम पे लुसाई हिल जो है ये मिजोरम को बोलते हैं। उस दिन एक स्टूडेंट पूछ रहा था कि अर्लियर नेम ऑफ मिजोरम क्या होता है, अर्लियर नेम ऑफ मिजोरम एक्चुअली लुसाई हिल्स है। तो लुसाई हिल्स को भी उन लोगों ने कवर अप करा, फिर मिजोरम को भी कवर अप करा उन लोगों ने 1882 पे, ठीक है। तो 10 होल ऑफ असम कॉम्प्राइजिंग बोथ प्लेन्स एंड हिल्स वेयर पास्ड अंडर द ब्रिटिशर्स। तो इस तरह से एक्चुअली पूरा का पूरा असम जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट था, तो उस तरह से ब्रिटिश के हाथ में लग जाता है, ठीक है। आइए फिर इसके बाद थोड़ा सा आपको जानना पड़ेगा कि हम लोग ने कवर क्या किया, हम लोग ने कवर किया 1882 तक। तो इससे पहले ही आपको हम लोग हमारे यहाँ पे 1857 पे रिवॉल्ट ऑफ 1857 जो था, ये हमारे यहाँ पे सिपाही বিদ্ৰোহ যিটো কয় সেইটো ইয়াতে হৈছিলে। কিন্তু সেইটো মই ইয়াতে কভাৰ কৰিব নোৱাৰিলোঁ, মই অলপ কথা বুজাই দিছোঁ আগতে ৰিভল্ট অফ 1857 বুজোৱাৰ আগতে কি ৰিভল্ট 1857 কেনেকৈ আহিব পাৰিলে। তাৰ আগতে বুজিব লাগিব যে আমাৰ ভাৰতত ব্ৰিটিছাৰ্ছবোৰে আক্ৰমণ কৰিছিলে, প্ৰথমখন আক্ৰমণ আছিল 1757 চনত, ডেট ৱাজ কল্ড এজ বেটেল অফ, কোনে ক'ব পাৰিব, ডেট ৱাজ কল্ড এজ বেটেল অফ প্লাছি, হয়নে। তো 1757 কাৰোবাক যদি ডেট লাগে, ডেট ইজ 23rd of June, ঠিক আছে। 23 জুন 1857 আমাৰ ভাৰতত বেটেল অফ প্লাছি হৈছিলে। বেটেল অফ প্লাছিৰ টাইমত কোন কোন মাজত ইয়াত হৈছিলে, দিছ বেটেল ৱাজ ফৰ বিটুইন দ্য ব্ৰিটিছাৰ্ছ এণ্ড এগেইনষ্ট দ্য নবাব অফ বেংগল, है ना। तो ব্ৰিটিছাৰ্ছ ভাৰ্চেছ এগেইনষ্ট নবাব অফ বেংগলৰ লগত, নবাব অফ বেংগল আৰু তেখেতৰ ফ্ৰেঞ্চ এলাইজবোৰ বা পাৰ্টনাৰ্ছবিলাক, ঠিক আছে। তো নবাব অফ বেংগল ইয়াতে হাৰি গ'ল, হাৰি যোৱাৰ পিছত তেখেতৰ বেংগল प्रॉविंस डेट केम एंटायरली इन द हैंड्स ऑफ द ब्रिटिशर्स। तो ये ब्रिटिशर्स इस तरह से हमारे इंडिया पे शुरुआत करते अपने एग्रेशन, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ द बैटल ऑफ प्लासी। तो ये 1757 पे ये होता है। फिर थोड़ा बहुत इंडिया को ऑक्युपाई करता है विथ अ वेरी मेजर बैटल, डेट वाज बैटल ऑफ प्लासी आছিলে, ঠিক আছে। তাত বেটেল অফ বক্সাৰ বুলি শুনা চাগে, বেটেল অফ বক্সাৰ যিটো আছিলে সেইটো 8 বছৰ পিছত, ডেট ৱাজ ইন 1764, ঠিক আছে। ডেট ৱাজ বেটেল অফ বক্সাৰ, 1764 বেটেল অফ বক্সাৰ হৈছিলে। ইয়াতে আকৌ ব্ৰিটিছাৰ্ছবিলাকে কাজিয়া কৰিছিলে মোগল এম্পায়াৰৰ লগত। তো তেতিয়া মোগল শাসন আছিলে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত। तो ब्रिटिशर्स को अगर इंडिया का पूरा हासिल करना है तो ये छोटा मोटा बेंगल वाला राजा से लड़के तो फ़ायदा नहीं, उनको बड़ा राजा के साथ लड़ना पड़ेगा। तो इस तरह से मुगल एम्पायर के साथ लड़ाई किया। अब मैं आपको राजा का नाम बताया, तो जिस मुगल एम्पायर के साथ ब्रिटिशर्स का लड़ाई हुआ था डेट वॉज शाह आलम, ठीक है। तो शाह आलम के साथ ब्रिटिशर्स लोगों ने लड़ाई किया था। तो इस तरह से शाह आलम इज़ नॉट अ कैपेबल रूलर, या फिर एक बहुत ही बड़ा रूलर नहीं है जो ब्रिटिशर्स का इतना पावरफुल स्टेटमेंट को वो लोग हरा पाएंगे। तो शाह आलम भी हार के ब्रिटिशर्स के हाथ में आ जाता है, या फिर हमारे ऑलमोस्ट सेंट्रल इंडिया के कुछ एक प्रोविंस ब्रिटिशर्स के हाथ में आ जाते हैं। तो इस तरह से ब्रिटिशर्स हमारे भारत में कदम रखते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो हमारे पास जो आज टॉपिक है 1857, ये 1857 बताने से पहले आपको इंडिया में पता हुआ शायद, इंडिया में 1857 का जो रिवॉल्ट है एक तरह का गुस्सा है लोगों का, ठीक है। ये गुस्सा किसका है आप देख सकते हो, शायद एक 100 साल का गुस्सा है, ठीक है। एक 100 साल का गुस्सा है कि ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया पे आए,
उसके बाद हम अच्छे खासे चल रहे थे, हमारे राजा हमको रूल कर रहा था। ये लोग आने के बाद ये लोग अपने अलग अलग कुछ नियम पॉलिसीज़ निकालने लगे, तो शायद लोगों को खुश भी नहीं हुए। तो इस तरह से 1857 का जो ये रिवॉल्ट था, ये शुरुआत हुआ था हमारे भारत में बाय द फर्स्ट पर्सन, दैट इज़ मंगल पांडे। ठीक है, तो मंगल पांडे ने रिवॉल्ट को शुरू करा था बैरकपुर के उन 2 ऑफिसर्स को मारने के बाद। तो मंगल पांडे विल बिकम द फर्स्ट person to start the revolt against the Britishers in 1857 in India। लेकिन आसाम में उसका इम्पैक्ट क्या है उसको हम लोग देखेंगे। आसाम में क्या है, हमारे पास जो बंदा है दैट इज़ मनीराम देवन। तो सर मनीराम देवन वॉज द फर्स्ट पर्सन टू रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स इन 1857। ठीक है, आप इस चीज़ को भी याद रख लेंगे। अच्छा, एक चीज़ याद रखना, अगर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रिवोल्ट के बारे में बोले तो उस टाइम में आंसर आपको मैंने बोला था थोड़ी देर पहले कि गोमधोड़ कोर है। ठीक है, जो आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले गोमधोड़ कोर बताया था। तो अगर आपके पास बोले कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 पे हमारे असम पे किसने शुरुआत करा, तो दैट विल बी मनीराम देवन। तो बिफोर गोइंग टू द टॉपिक लेट मी इंट्रोड्यूस यू मनीराम देवन कौन है। अच्छा, मनीराम देवन जो है एक पैट्रियोटिक लीडर है हमारे असम का। ठीक है, हमारे असम का एक पैट्रियोटिक लीडर है। वो सडनली लाइमलाइट पे कैसे आए? मनीराम देवन जो है हमारे असम पे वो लाइमलाइट पे इस तरह से आया था कि वो এজ এ বৰফণ্ডাৰ বুলিও কয় তেখেতক, বৰফণ্ডাৰ হিচাপেও কাম কৰিছিলে। পুৰন্দৰ সিংহা যেতিয়া ৰজা আছিলে আহোমৰ, তেতিয়া এজ এ ফাইনেন্স मिनिस्टर হিচাপে কাম কৰিছিলে বৰফণ্ডাৰ। तो ही वॉज ए लर्नेड पर्सन। ठीक है, तो उसके बाद जब ब्रिटिशर्स का एग्रेशन हुआ हमारे असम पे, तो उस टाइम पे सिंस ही वॉज ए लर्नेड पर्सन, तो ही वॉज गिवन टू लुक आफ्टर द टी गार्डन्स। ठीक है, टी वॉज डिस्कवर्ड इन असम इन द ईयर 1823। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेट, टी वॉज डिस्कवर्ड इन असम इन द ईयर 1823। ठीक है, टी डिस्कवर किसने करा था? रॉबर्ट ब्रूस। तो टी का डिस्कवरी भी हुआ था। और हमारे असम का जो पहला टी कंपनी है उसका नाम है असम टी कंपनी। असम टी कंपनी जो है लोकेटेड है साबुआ का। तो इस साबुआ का लोकेशन का जो असम टी कंपनी है, इनको देखरेख के लिए रखा गया था मनीराम देवन को। ठीक है, तो इस तरह से मनीराम देवन आ गया था ब्रिटिश के काम के लिए। तो ब्रिटिश के काम के लिए आया था, तो इसलिए मैंने नीचे लिखा था कि ही वॉज अपॉइंटेड एज द देवान ऑफ असम टी कंपनी। ठीक है, असम टी कंपनी जो है ये एस्टैब्लिश हुआ था 1839 पे। ठीक है, और हमारे असम का फर्स्ट टी प्लांटर, खुद से टी प्लांट करने वाला जो व्यक्ति है दैट इज़ मनीराम देवन। ठीक है, और टी पहले से ही था, शायद इसको डिस्कवर करा किसी एक दूसरे व्यक्ति ने, दैट इज़ टूरिस्ट एक्चुअली था ये रॉबर्ट ब्रूस, जो उस टाइम पे नॉर्थ ईस्ट देखने के लिए आया था। तो उन्होंने टी देखा था हमारे असम पे 1823 पे। इस तरह से टी डिस्कवर हुआ था और टी का जो पहला कंपनी है वो साबुआ पे है। ठीक है, लेकिन बाद में क्या हुआ, 1839 पे असम टी कंपनी लॉन्च हो जाने के बाद 1844 पे उन्होंने असम टी कंपनी को बॉयकॉट भी कर दिया या फिर रिज़ाइन भी आप देख सकते हो। किस लिए? बहुत सारा कारण है कि उन लोगों ने देखा कि हमारे असम पे टी प्रोडक्शन तो होता है, लेकिन वो लोग हमारे टी को लेके चला जाता है कहाँ पे? इंग्लैंड पे। फिर वहाँ जाके वो लोग उसका व्यापार करते हैं और हमारे जो लोकल पीपल या फिर इंडिजिनस पीपल है उन लोग को टी मिलता नहीं अच्छे खासे हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन हो जाने के बाद। तो बाद में वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जाने लगा। ठीक है, इसलिए आई हैव सेड कि ही वॉज एक्टिंग एज अ फो टू द ब्रिटिशर्स लेटर ऑन आफ्टर रिजाइनिंग इन 1844। तो बस 5 साल के लिए वहाँ पे उन्होंने काम करा। तो उसके बाद क्या होता है कि एक मोफर्ट मिल्स करके एक व्यक्ति है। मोफर्ट मिल्स कौन है? एक जज है एक्चुअली कलकत्ता हाई कोर्ट का। ठीक है, तो कलकत्ता जो सदर कोर्ट है उनका एक जज है मोफर्ट मिल। ठीक है, तो मोफर्ट मिल एक बार क्या होते हैं हमारे असम पे घूमने आते हैं या फिर असम के लॉ एंड ऑर्डर को देखने के लिए उनको भेजा जाता है। तो जब वो यहाँ पे आता है तो क्या होता है, मनीराम देवन जो है उन्होंने हमारे असम पे ब्रिटिशर्स लोग क्या क्या काम कर रहे हैं और किस तरह से हमारे लोगों के ऊपर शासन चलता है और किस तरह से लोग उन्हें पसंद नहीं कर रहा है, ये सब चीज़ें वो बताने लग जाते हैं। तो जैसे ही वो बताने लग जाता है, लेकिन वो सोचता है कि शायद असम फिर से दोबारा ब्रिटिशर्स के हाथों से हट के हमारे इंडिजिनस जो आहोम किंगडम है उसके पास चला जाएगा। तो मोफर्ट मिल्स को तो आपको पता है, अब वो तो थेरा ब्रिटिशर्स, वो क्यों देखेगा उसके एक दूसरे व्यक्ति अगर कुछ ऐसा बात करे तो मोफर्ट मिल्स ने कुछ इस चीज़ों को इग्नोर कर दिया और वो चला गया। ठीक है, तो थोड़ा सा लाइमलाइट पे फिर आपके पास मनीराम देवन आता है। फिर 1857 पे क्या होता है, फिर वो दोबारा कलकत्ता चला जाता है उस मोफर्ट मिल्स को मिलने के लिए। तो मोफर्ट मिल्स से मिलने के लिए वो कलकत्ता चला जाता है। बट सडनली क्या होता है 1857 पे वो
1857 पे वो जब वहाँ चला जाता है, चला जाने के बाद वो कंदरपेश्वर सिन्हा कौन है एक्चुअली, ही इज़ द ग्रैंडसन, ठीक है, ग्रैंडसन ऑफ पुरंदर सिन्हा। तो पुरंदर सिन्हा वही है जिसके बारे में थोड़ी देर पहले मैंने बोला था, जिनका फाइनेंस मिनिस्टर के हिसाब से काम भी करा था हमारा जो ये मनीराम देवान है। तो कंदरपेश्वर सिन्हा एक्चुअली ग्रैंडसन है हमारा पुरंदर सिन्हा का। तो उनको वो एक लेटर भेजता है कि हमारे देखो भाई, मैं तो कलकत्ता आया हुआ था और इस तरह से यहाँ पे ना, या फिर पूरा इंडिया पे आपका एक रिवोल्ट शुरू हो जाता है। रिवोल्ट में क्या कि वो लोग हटाना चाहते हैं ब्रिटिशर्स को। तो हमारे लिए भी खुशखबरी है कि अगर ये रिवोल्ट को हम अगर असम पे चलाए तो डेफिनेटली असम से भी ब्रिटिशर्स को हटाने में हम लोग सक्षम होंगे शायद। तो इस लेटर को जब वो लिख के भेजते हैं, लेकिन वो गलती से क्या हो जाता है, लेटर किन के हाथ लग जाता है, डिप्टी कमिश्नर ऑफ शिवसागर के हाथ में लग जाता है। उनका नाम है मिस्टर हॉलरॉयड, ठीक है। तो हॉलरॉयड के हाथ में जब लग जाता है तो उनको पता लग जाता है कि हमारे पीठ पीछे ये कंदरपेश्वर सिन्हा और जो मनीराम देवान है वो दोनों शायद एक रिवोल्ट रचने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा कि इमीडिएटली अरेस्ट करने के लिए ऑर्डर दिया मिस्टर हॉलरॉयड ने कि हमारे मनीराम देवान को, कंदरपेश्वर सिन्हा को अरेस्ट करना जाना चाहिए, ठीक है। फिर क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स एट वंस अरेस्टेड द शेरिंग राजा कंदरपेश्वर सिन्हा, ठीक है। तो कंदरपेश्वर सिन्हा को एट वंस जैसे ही उस लेटर के बारे में खबर लगता है तो उनको अरेस्ट कर लिया जाता है 7 सितंबर 1857 पे, ठीक है। तो अरेस्ट करने के बाद उनका जेल हो जाता है, अलीपुर जेल जो है कलकत्ता में, उनको वहाँ पे रखा जाता है। फिर बाद में मनीराम देवान और जो ये प्योली बुरवा है, अब प्योली बुरवा आपके पास डिस्प्ले में सडनली कैसे आया। प्योली बुरवा जो है ये एक्चुअली हमारा कंदरपेश्वर सिन्हा का ये एडवाइज़र रहता है, ठीक है। कंदरपेश्वर सिन्हा का एडवाइज़र रहता है और मनीराम देवान को तो पता ही है जिन्होंने लेटर लिखा हुआ था। तो इन दोनों को अरेस्ट करके फिर मिस्टर हॉलरॉयड क्या करते हैं, ऑन 26 फरवरी जो आपके पास 1858 पे इन दोनों को फांसी की सज़ा सुना दिया जाता है, ठीक है। फांसी की सज़ा सुनाने के बाद बहुत सारे ऐसे हमारे जो फ्रीडम फाइटर था, मतलब उस टाइम पे असम के रेस्पेक्ट में, उन लोगों को भी लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट करा दिया जाता है। तो इस तरह से एक्चुअली 1857 का जो रिवॉल्ट है पूरा इंडिया में ये अनसक्सेसफुल रहता है। और हमारे असम पे भी अनसक्सेसफुल होने का कारण ये है कि प्रोमिनेंट लीडर्स उसमें था नहीं, बस एक दो लीडर ही उसमें लड़ रहा था। तो इसलिए एक्चुअली ब्रिटिशर्स आराम से उसको सप्रेस कर दिया। सप्रेस करने के बाद क्या हुआ, जो 1857 के बाद एक्चुअली उन लोगों ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 को पास करा था। पास करने के बाद क्या होता है, जो उस टाइम पे इससे पहले 1857 से पहले आपके पास गवर्नर जनरल हुआ करता था हमारे भारत में, ठीक है, जो कि डायरेक्टली अपना कार्यकाल काम करता था। अभी जो है ये गवर्नर जनरल नहीं रहेंगे। 1858 से आपको इसलिए सुनने में आता है कि गवर्नर जनरल हट जाने के बाद हमारे भारत में अभी शुरुआत होते हैं वाइसरॉय। और ये वाइसरॉय क्या होता है, बस नाम अलग अलग है, गवर्नर जनरल और वाइसरॉय। काम थोड़ा सा सिमिलर इस तरह से है कि वाइसरॉय जो है कुछ भी करेंगे तो उसको परमिशन लेना पड़ेंगे इंग्लैंड की रानी की तरफ से, ठीक है। तो उसमें लिखा होगा आपको, क्वीन विक्टोरिया जो है, क्वीन विक्टोरिया ने ये प्रोक्लेमेशन शुरुआत कर दिया था। तो क्योंकि अब गवर्नर जनरल को रूल करने के लिए हम लोगों ने देख लिया, ठीक है, उन्होंने रूल करा। तो हमारे इंडिया में क्या हुआ, हमारे इंडिया में आपके पास उन लोगों ने रिवॉल्ट शुरू कर दिया। तो गवर्नर जनरल जो है इसको अभी फिर हटा देने के बाद, अभी गवर्नर जनरल नहीं है, इसको हटा देने के बाद फिर वाइसरॉय रॉयल्टी आया, जो कि अभी जो भी काम करेंगे डायरेक्टली खबर पहुंचाए जाएंगे उसके काम के बारे में क्वीन विक्टोरिया को, ठीक है। तो इस तरह से हमारे भारत का जो पहला वाइसरॉय रहता है, दैट इज़ लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। तो इस तरह से आपको हमारे आसाम पे किस तरह से रिवॉल्ट ऑफ 1857 ख़त्म हुआ आफ्टर द डेथ ऑफ प्योली बुरवा और मोनीराम देवान। तो आफ्टर द प्योली बुरवा एंड मोनीराम देवान, तो और इंडिया पे ख़त्म हुआ अलग अलग जगह से अलग अलग लीडर्स को अरेस्ट करके फांसी का सज़ा सुना के। और रिवॉल्ट 1857 जो हमारे इंडिया का पहला रिवॉल्ट है, मास रिवॉल्ट है, और इस तरह से वो ख़त्म हो जाते हैं आफ्टर द डेथ ऑफ मनीराम देवान एंड प्योली बुरवा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो डेफिनेटली लाइक एंड कमेंट कर दीजिएगा। हम लोग कल की क्लास में देखेंगे कि কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্টত আমাৰ অসমৰ ফালৰ পৰা কি কাম আছিলে 1857 নেক্সট আমি যিখিনি কথা পাৰোঁ সেইখিনি কথা আমি আকৌ কালিৰ ভিডিঅ'ত ক্লাছত কভাৰ কৰিম। সো যদি ভাল লাগিছে ডেফিনেটলি লাইক আৰু কমেণ্ট কৰি দিব, ঠিক আছে। ধন্যবাদ, বাই বাই, জয় অসম।